टॉपिक हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ या स्ट्रक्चर ऑफ वुड। हमने जो ग्रोथ देखी थी वो दो तरह की होती है, प्राइमरी ग्रोथ भी होती है प्लांट के अंदर और हमारे पास क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अगर आपके पास एक प्लांट मौजूद है, मिसाल के तौर पर आपके पास इस तरह के कोई जो प्लांट है वो मौजूद है, इस प्लांट को जब हम कट करेंगे उसकी वुड को देखेंगे तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आएगा। अब जो ग्रोथ होती है वो हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम के दो तरह की होती है, एक प्राइमरी ग्रोथ होती है, दूसरी क्या होती है, ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, जिसमें प्लांट की लेंथ में इजाफा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और जो प्राइमरी ग्रोथ होती है ये स्पेशल आपके पास एपिकल मेरिस्टम्स होते हैं, उसकी वजह से प्लांट की जो लेंथ होता है उसमें क्या होता है, इजाफा होता है। और अगर प्लांट की गिर्थ में इजाफा होता है, उसकी मोटाई में इजाफा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो किसकी वजह से होती है, जो लैटरल मेरिस्टम्स होते हैं उसकी वजह से क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और एपिकल मेरिस्टम की वजह से प्राइमरी ग्रोथ होती है। स्ट्रक्चर ऑफ वुड की अगर हम बात करें या सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें, तो इस सीक्वेंस के साथ आपके पास अगर एक दरख्त मौजूद है, एक आपके पास एक प्लांट मौजूद है, उसको आप अगर कट करते हो, कट करने के बाद आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। उसमें सबसे पहले आपके पास आउटर मोस्ट क्या मौजूद होगी, कार्क मौजूद होगी। कार के अंदर की तरफ आप जाएं, कार कैम्बियम होगी। कार कैम्बियम का मतलब होता है कार को बनाने वाली। कार कैम्बियम के बाद आपके पास कॉर्टेक्स, इसी तरह से चलते चलते फ्लोएम, वास्कुलर कैम्बियम और लास्ट में आपके पास क्या मौजूद होगा, सेकेंडरी जाइलम। अब यहाँ से देखिए, जो फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर है, जो आउटर मोस्ट फर्स्ट कवरिंग है उसकी, वो आपके पास कौन सी है, ये कार्क है। कार के अंदर की तरफ दूसरी जो कवरिंग मौजूद है वो आपके पास कौन सी है, कार कैम्बियम है। इस कार कैम्बियम के अंदर की तरफ तीसरी जो लेयर मौजूद है वो कार्टेक्स की है। कार्टेक्स के अंदर की तरफ जो चौथी लेयर मौजूद होती है वो किसकी है, फ्लोएम। और जो ग्रीन कलर की यहाँ पे आपके पास जो पांचवी लेयर मौजूद है वो आपके पास कौन सी होती है, वास्कुलर कैम्बियम की होती है। और वास्कुलर कैम्बियम के अंदर की तरफ यहाँ से ये सारे जो ब्लैक स्टार्ट होती हैं, ये आपके पास होते हैं सेकेंडरी जाइलम। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम होती है, या इसको वुड भी कहते हैं। सेकेंडरी जाइलम भी इसकी कौन कहते हैं, और जो वुड होता है उसको भी हम इसी को कहते हैं। यानी आप यहाँ से लेकर यहाँ से ये आपके पास ये जो सारा होता है, फ्लोएम को छोड़कर ये देखिए, ये सारा आपके पास जो होता है, ये सारा सेकेंडरी जाइलम या वुड, या इसका तीसरा नाम होता है उसको हम कहते हैं एनुअल रिंग। एनुअल रिंग भी इसको हम कहते हैं। यानी ये सारा आपके पास ये जो सारा स्ट्रक्चर मौजूद है, ये ब्लैक कलर का, इसको हम सारे को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी जाइलम या एनुअल रिंग, या इसको हम क्या नाम देते हैं, ये वुड। इसको हम वुड भी कहते हैं। अब आपके पास जो स्टेम होता है, स्टेम के अंदर आपके पास दो तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अगर आप स्टेम की बात करें, स्टेम के अंदर आपके पास दो तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है। एक होता है बार्क और दूसरा इसके अंदर होता है वुड। अब बार्क कौन सा है, कार कैम्बियम, कॉर्टेक्स और फ्लोएम, ये सारे मिलकर आपके पास क्या बना देते हैं, ये बार्क बना देते हैं। यानी ये चार चीजें, कार कैम्बियम, तीसरी चीज आपके पास कॉर्टेक्स और चौथी चीज आपके पास फ्लोएम, ये सारी चारों चीजें मिलकर आपके पास क्या बना देते हैं, ये बार्क बना देते हैं। इनमें से जो कार्क होता है और कार कैम्बियम, ये मिलकर आउटर बार्क बनाते हैं, और कॉर्टेक्स और फ्लोएम ये मिलकर आपके पास क्या बनाते हैं, ये इनर बार्क बना देते हैं। अब स्टेम के आपके पास दो पार्ट बन गए, और वास्कुलर कैम्बियम फिर अंदर की तरफ आपके पास क्या बना देता है, फ्लोएम बना देता है, सेकेंडरी जाइलम या वुड बना देता है। तो स्टेम के आपके दो पार्ट मिलते हैं, एक बार्क मिलता है, दूसरा आपके पास क्या मिलता है, ये वुड मिलता है। और बार्क फिर आपके पास आउटर बार्क होती है, या फिर आपके पास क्या होती है, इनर बार्क आपके पास क्या होती है, मौजूद होती है। अब ये जो वुड होती है, इस वुड को आपको दो पार्ट मिलते हैं। ये जो वुड होती है, इसके एक जो वुड है इसका एक पार्ट होता है हर्ट वुड होता है, हर्ट वुड है,
और जो दूसरा इसका पार्ट होता है वो कौन सा होता है, सैप वुड होता है। यानी इस हार्ट वुड के आपको फिर दो पार्ट मजीद आपको मिल जाते हैं, हार्ट वुड होता है और दूसरा कौन सा होता है, सैप वुड। अब सेंटर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला सेंटर वाला जो पार्ट होता है, ये सेंटर वाला आपके पास बहुत ही थिक कलर का होता है, बहुत ही ब्लैक होता है, और जो सेंटर पार्ट होता है इसको हम नाम देते हैं हार्टवुड का। और हार्टवुड इसको हम इस वजह से कहते हैं सेंटर के अंदर मौजूद होता है और ये नॉन कंडक्टिंग होता है, मतलब इसके अंदर कोई वास्कुलर कैम्बियम जाइलम फ्लोएम इसके अंदर मौजूद नहीं होते, और ये सेंटर के अंदर इस वजह से इसको क्या नाम देते हैं, हार्टवुड। और दूसरा जो होता है जिसके साइडों के ऊपर ये मौजूद होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सैप वुड कहते हैं। आउटर साइड के ऊपर ये मौजूद होता है और ये आपके पास क्या होता है, कंडक्टिंग होता है, यानी ये वाटर इसमें से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लेकिन इसमें से आपके पास जो वाटर होता है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। तो वुड की आगे आपके पास दो टाइप्स मौजूद है, हार्टवुड जो कि नॉन कंडक्टिंग होता है, सेंटर के अंदर होता है, और दूसरा आपके पास होता है सैप वुड जो कि कंडक्टिंग होता है और साइडों के ऊपर क्या होता है, ये मौजूद होता है। अब आपके पास जो वास्कुलर कैम्बियम होती है, वास्कुलर कैम्बियम, अब देखिए ये आपके पास रिंग्स बने हुए हैं, इन रिंग्स को हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। अब साल के अंदर एक साल में आपके पास एक रिंग बनता है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास पहला रिंग हो गया, ये आपके पास दूसरा रिंग हो गया, पहले साल ये रिंग बनेगा, दूसरे साल ये बनेगा, तीसरे साल ये बनेगा, चौथे साल ये, पांचवें साल ये, छठे साल, सातवें साल, जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ में इजाफा होता जाता है, हर साल एक रिंग आपके पास क्या होता है, प्लांट के अंदर बनता जाता है, और इस रिंग को काउंट करके प्लांट की जो एज होती है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आप अगर एक मिसाल के तौर पे एक प्लांट है, उसके अंदर 20 एनुअल रिंग आपको नजर आते हैं, तो इसका मतलब है उस प्लांट की एज कितना होगी, 20 इयर्स होगी। तो ये बनाता है आपके पास वास्कुलर कैम्बियम बना देते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके पास इंट्रोडक्शन था, यानी इसके अंदर आप ये देखें, सबसे पहले आउटर मोस्ट आपके पास कौन सी होती है, कार के अंदर कैम्बियम, कॉर्टेक्स के बाद आपके पास क्या मौजूद होती है, ये कॉर्टेक्स फ्लोएम। ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, बार्क बनाती हैं। ये कार और कार कैम्बियम आउटर बार्क बना देती हैं, और कॉर्टेक्स और फ्लोएम आपके पास क्या बना देती हैं, ये इनर बार्क बना देती हैं। इसके अंदर आपके पास क्या मौजूद होता है, ये वास्कुलर कैम्बियम मौजूद होता है, और वास्कुलर कैम्बियम के अंदर फिर आपके पास क्या मौजूद है, स्टेम जाइलम। तो स्टेम के दो पार्ट, एक बार्क है, दूसरा क्या होता है, ये वुड होता है। अब वुड के फिर आपके पास दो पार्ट होते हैं, हार्टवुड और सैपवुड। सेंटर वाला जो पार्ट होता है नॉन कंडक्टिंग होता है, इसको हम हार्टवुड कहते हैं, और जो साइडों वाला होता है आपके पास क्या होता है, कंडक्टिंग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सैपवुड कहते हैं। हर साल आपके पास क्या बन जाता है, एक एनुअल रिंग बन जाता है, और उससे आप उसकी एज क्या कर सकते हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए, ये हम देखते हैं कि वास्कुलर कैम्बियम का मैकेनिज्म क्या होता है। अब वास्कुलर कैम्बियम की, ये आपके पास एक वास्कुलर कैम्बियम है, ये आपके पास जो है ये रेड कलर की आपके पास है वास्कुलर कैम्बियम। अब यही वास्कुलर कैम्बियम एनुअल रिंग बनाती है, ये आपके पास जो वास्कुलर कैम्बियम वो एनुअल रिंग बनाती है। आउटसाइड के ऊपर ये फ्लोएम बनाती है और इनसाइड के ऊपर जाइलम बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव कि वास्कुलर कैम्बियम की आउटसाइड पे कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, फ्लोएम बनता है, और इसकी इनसाइड के ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, ये। अब देखें, ये यहाँ पे आपके पास ये वास्कुलर कैम्बियम मौजूद है, ये वास्कुलर कैम्बियम मौजूद है, यहाँ पे आपके पास वास्कुलर कैम्बियम मौजूद है, यहाँ पे आपके पास वास्कुलर कैम्बियम, ये सारी आपके पास वास्कुलर कैम्बियम क्या है, ये मौजूद है। अब इसकी आउटसाइड के ऊपर देखें, इसकी आउटसाइड के ऊपर क्या बन जाएगा, आउटसाइड के ऊपर क्या बनता जाएगा, ये फ्लोएम बनता जाएगा, ये फ्लोएम बनता जाएगा इस तरह का, और ये फ्लोएम सारे फ्लोएम सबको आप मिला दो, एक रिंग बन गया ये। अब एक रिंग के अंदर दरअसल दो दायरे होते हैं, मतलब दो, एक थिक रिंग होता है, दूसरा क्या होता है, ये थिन होता है। अब इसी तरह से ये बन गया आपके पास, ये जाइलम बन गया, ये आपके पास जाइलम बन गई, ये इस तरह से ये मिल जाएगा, आपस में अटैच हो जाएगा, और जब ये आपस में अटैच हो जाएगा तो आपके पास एक और क्या बना देगा, ये रिंग बना देगा। तो
वास्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से आउटसाइड पे क्या बन जाता है, फ्लोएम बन जाता है, और इनसाइड पे क्या बन जाता है ये, और ये सारा मिलकर आपके पास क्या बना देता है ये एनुअल रिंग। अब एनुअल रिंग की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, द ग्रोइंग रिंग फॉर्म ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से आपके पास क्या बन जाता है ये एनुअल रिंग्स बन जाता है, और वास्कुलर कैम्बियम आउटसाइड फ्लोएम बनाती जाती है और इनसाइड पे क्या बनाती जाती है ये जाइलम बनाती जाती है। तो ये फ्लोएम और जाइलम मिलकर आपके पास क्या बना देते हैं ये एनुअल रिंग्स बना देते हैं, और एक साथ में आपके पास क्या बन जाता है वो एक एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स की आपके पास दो टाइप्स होती हैं। कुछ एनुअल रिंग्स ऐसे होते हैं जो कि स्प्रिंग के अंदर बनती हैं, मौसम बहार के अंदर, और आप देखिए स्प्रिंग के अंदर जो प्लांट की ग्रोथ होती है बहुत तेजी के साथ होती है, फास्ट ग्रोथ होती है प्लांट की। और अगर ऑटम की बात करें तो उसमें जो ग्रोथ होती है प्लांट की क्या होती है, बहुत स्लो होती है। अब देखिए दो तरह की रिंग्स, एक आपके पास ऑटम के अंदर जो रिंग्स बनते हैं वो फास्ट ग्रोइंग होते हैं, जो रिंग फास्ट ग्रोइंग बनेंगे वो थिन होंगे और क्या होंगे, इलांगेट होंगे, यानी जो तेजी से ग्रोथ के नतीजे में बनते हैं वो पतले होते हैं और क्या होते हैं वो लंबे होते हैं। और आटम के जो रिंग होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, स्लो ग्रोथ होती है, और जब ग्रोथ स्लो होती है तो उसमें क्या होते हैं, थिक होते हैं, और आपके पास क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। यानी आप अगर इसको देखें, ये आपके पास कौन सी है, आटम रिंग हो गया आपके पास, ये आटम रिंग है, और ये आपके पास जो ये आपके पास कौन से होते हैं, स्प्रिंग रिंग मौजूद होते हैं। यानी जो तेजी के साथ ग्रोथ के नतीजे में बनते हैं, फास्ट ग्रोइंग जो होते हैं वो लंबे और पतले होते हैं, और जो स्लो ग्रोथ के नतीजे में बनते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और क्या होते हैं आपके पास ये थिक होते हैं। लास्ट में आपके पास एक चीज होती है कैलस फॉर्मेशन। बाज़ जब पौधे को आप कट करते हो या बाउंड आप उसके ऊपर कोई इंजर्ड करते हो तो पैरेन्काइमा सेल और स्क्लेरेन्काइमा सेल जो होते हैं उसकी तरफ मूव करते हैं, और जैसे उसके ऊपर मूव करते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर्स बना देते हैं, इसको हम कहते हैं कैलस। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर फॉर्म्ड ओवर द वाउंड, वाउंड के ऊपर एक लेयर्स बन जाती है, और ये जो लेयर्स होती है उस प्लांट को क्या करके प्रोटेक्ट करके, दिस इज कॉल्ड एज कैलस। आपका ये टॉपिक था सेकेंडरी ग्रोथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मजीद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।